राधे राधे, वेलकम टू माय पेज राधे की रसोई। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो कवर करने वाली हूँ कि जन्माष्टमी कब है, जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखा जाता है, लड्डू गोपाल जी को कौन सी पोशाक पहनाएं, भोग किस चीज का लगाएं। ऐसे बहुत से टॉपिक्स मैं आज कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के महीने में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जब से हमारे भगवान धरती पर आए थे तभी से उन्होंने त्याग किए हैं। सबसे पहले अपनी माता देवकी को छोड़कर यशोदा मैया के पास आए। फिर छोटी सी ही उम्र में उन्होंने पूतना का वध किया। फिर उन्होंने गोचारण लीला की, गोवर्धन लीला की। फिर मथुरा को चले गए सबको छोड़कर, कंस का वध किया। फिर उन्होंने द्वारका जैसी नगरी का निर्माण किया। फिर महाभारत की, अर्जुन के सारथी बने। कितना कुछ हमारे भगवान ने हमको सिखाया है कि जब हम वो भगवान होकर धरती पर उन्होंने इतना त्याग किया है तो हम तो फिर भी इंसान हैं। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि जन्माष्टमी कब की सेलिब्रेट की जाएगी। वैसे तो जन्माष्टमी इस बार दो डेट आ रही हैं, 6 सितंबर और 7 सितंबर। लेकिन जन्माष्टमी हम कब की सेलिब्रेट करें? तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जन्माष्टमी के लिए रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का होना जरूरी है। तो जो अष्टमी तिथि है वो 6 तारीख को दोपहर में 3:37 पर लग रही है और 7 तारीख को वो दोपहर को 4:14 पर समाप्त हो रही है। ऐसे ही रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र 6 तारीख को सुबह 9:20 से शुरू हो रहा है और 7 तारीख को सुबह 10:25 पर समाप्त हो रहा है। अब दोनों ही जो तिथि है, ऐसा माना जाता है कि त्योहार सूर्योदय वाली तिथि को माना जाता है। जिस दिन सूर्योदय की टाइम पर वो तिथि होती है वो पूरा दिन चालू रहती है। तो ऐसे ही 7 तारीख को अष्टमी तिथि सूर्योदय पे पड़ रही है और रोहिणी नक्षत्र भी सूर्योदय पर पड़ रहा है। तो इसीलिए जो ये तिथि है यानी कि जन्माष्टमी है, 7 तारीख को मनाई जाने वाली है। 7 तारीख को मनाना बहुत शुभ रहेगा जन्माष्टमी। तो अब हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि हमें ये व्रत कब रखना है, यानी कि जन्माष्टमी का व्रत 7 सितंबर को रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं पूजा मुहूर्त की। जो इस पूजा का मुहूर्त है, जन्माष्टमी का मुहूर्त है, वो रात को 12:02 से लेकर 12:48 तक होगा। यानी कि इसी समय के बीच में आपको अपने कान्हा का स्नान करवाना है और उनको खीरे में जन्म करवाना है और उनका भोग लगाना है, उनको झूला झुलाना है, उनकी पूजा करनी है। आप इसी मुहूर्त में करेंगे तो बहुत अधिक शुभ रहेगा। चलिए, ये तो बात थी कि जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, यानी कि 7 सितंबर को। जन्माष्टमी का पूजा का समय क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत किस तरह रखें और किस तरह से उनकी विशेष पूजा करें। आपको करना क्या है, आपको कोशिश करें कि उस दिन आप जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको सबसे पहले अपने घर के काम खत्म कर लेने हैं। घर के काम खत्म करके आपको खुद स्नान करना है और बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। फिर उसके बाद अपने लाला को जगाइए, उनको उठाइए, उनको जन्मदिन की मुबारक विश कीजिए कि आज आपका दिन है, जन्माष्टमी है। फिर उनको उठाकर उनको स्नान कराइए। वैसे तो लोग बाग जन्माष्टमी पर दोनों समय ही पंचामृत से स्नान कराते हैं, लेकिन अगर आप सुबह स्नान नहीं करा पा रहे हैं तो सुबह आप उनको सादे पानी से भी स्नान करा सकते हैं। ठीक है, उनको स्नान कराइए, उनको नई पोशाक पहनाइए, उनका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा संपूर्ण श्रृंगार कीजिए। फिर पूजा कीजिए, आरती कीजिए, धूप बत्ती जलाइए। उसके बाद आप लोग पाठ कीजिए, राधा सहस्त्र नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम का, राधा नाम का जाप कीजिए, भजन कीजिए, बहुत कुछ कीजिए। फिर उनका भोग आप लगाइए। भोग में आप सुबह क्या कर सकते हैं, आप सुबह भोग में उनको बेसन के लड्डू बनाकर खिला सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। माखन और मिश्री का भोग जरूर लगाएं और पंचमेवों का भोग लगाएं। उनको तैयार करके अपने हाथ से बने हुए कुछ भी अच्छे अच्छे व्यंजन सुबह बनाइए, जैसे कि पकौड़ी बनाइए और बिस्किट हो गए, उनके लिए तरह तरह के भोग लगाइए। जैसे मैंने अपनी पिछली से पिछली जन्माष्टमी पर मैं आपको बताती हूँ, मैंने 56 तरह के भोग लगाए थे अपने ठाकुर जी के लिए और उसमें मैंने अलग अलग तरह की वैरायटीज रखी थी कि आप क्या क्या रख सकते हैं। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप मेरे पेज से जुड़े रहिएगा उसके लिए। तो ये सब आपको भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आपको दिन में ही ठाकुर जी के लिए, क्योंकि रात को जब उनका जन्म हो जाता है तो सबसे पहले जो उनको भोग लगता है वो लगता है पंजीरी का और माखन मिश्री का। तो माखन आप कोशिश करें घर में ही निकालें और पंजीरी आपको
ये नहीं कि आप एक दिन पहले बना के रखेंगे, नहीं, आपको फ्रेश पंजीरी दिन में ही तैयार करनी है। उनके लिए आप गोले की पंजीरी बना सकते हैं, या फिर मेवे की पंजीरी बना सकते हैं, आटे की पंजीरी जमा सकते हैं, किसी भी तरह की आप पंजीरी बनाकर तैयार कर लीजिए दिन में ही। फिर रात के समय जब बात, कुछ लोग तो चांद को देख के व्रत का पारण करते हैं, लेकिन कुछ लोग 12 बजने के बाद ही व्रत संपन्न कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आपके घर में चांद देखकर होता है तो आप चांद का इंतजार कीजिए, और अगर आपके 12 बज गए हैं, ठीक 12-2 हुए हैं, तो आपको सबसे पहले अपने कान्हा जी का खीरे में जन्म करवाना है। फिर उनको अच्छा सा उनका पंचामृत से स्नान जरूर करवाइए। उनको पंचामृत से स्नान कराने का नई पोशाक धारण कराइए, उनको नई ज्वेलरी पहनाइए, और उनको झूले में बिठाकर उनको झूला झुलाइए। जन्माष्टमी पर झूला झुलाना बहुत अति शुभ माना जाता है, तो आप उनको तैयार करके झूले में जरूर झुलाएं। उसके बाद आरती करें, फिर भोग लगाएं। भोग में आप उस पंजीरी का भोग लगाएं जो आपने दिन में बनाई है, माखन मिश्री का भोग लगाएं, और भी कुछ जो आपने बनाया हो, जैसे कि भोग की थाली होती है जिसमें साबूदाना खिचड़ी और कुट्टू की पकौड़ियाँ, कुट्टू की पूरी, सब्जी, खीर, ये सब चीजें बनाइए और ठाकुर जी का भोग लगा दीजिए। इस तरह आप जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ठाकुर जी को जन्माष्टमी वाले दिन किस कलर की ड्रेस पहनाएं। तो देखिए 3 कलर हैं। सबसे पहला कलर है गुलाबी। कान्हा जी को गुलाबी छटा बहुत पसंद है। बांके बिहारी मंदिर में भी बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा मंदिर ही गुलाबी छटा में कर दिया जाता है। तो कोशिश करें कि जन्माष्टमी के दिन आप उनको गुलाबी कलर की ड्रेस पहनाएं। अगर आप गुलाबी नहीं पहना सकते हैं तो ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू कलर राधा रानी को अति प्रिय है, तो आप कोशिश करें कि आप ब्लू कलर उन्हें बनाएं, वरना आप उनको पीले कलर की पोशाक धारण करवा सकते हैं। तो ये 3 कलर हैं, आप उनको धारण इस कलर की ड्रेस पहना सकते हैं। अब ये हो गया। अब बात आती है कि इस दिन ऐसी कौन सी चीज लाएं घर में जो बहुत शुभ होती है। तो जन्माष्टमी वाले दिन अगर आपके घर में शहद खत्म हो रहा है तो जन्माष्टमी वाले दिन ही शहद खरीद कर लाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे घर में छोटा बच्चा होता है तो उसको शहद चटाया जाता है। तो अगर आप जन्माष्टमी पर शहद लाएंगे तो आपके जीवन में शहद की तरह मिठास भरती चली जाएगी और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। कान्हा जी अति प्रसन्न हो जाएंगे। और कान्हा जी को उपहार में बांसुरी जरूर गिफ्ट करें उसके दिन। तो ये चीजें हैं जो शुभ मानी जाती है जन्माष्टमी पर अपने घर लानी। जिसको नए बाल गोपाल लेने हो, जिसके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं हो, वो इस दिन बाल गोपाल को ला सकता है अपने घर में, वो भी बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो ये मेरी पूरी वीडियो थी जन्माष्टमी के बारे में। अब मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी कि खीरे में कान्हा जी का जन्म कैसे करवाया जाता है, और अगर आपके कान्हा जी थोड़े बड़े हैं तो किस चीज में उनका जन्म करवाया जाएगा। और दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से 56 भोग की तैयारी कर सकते हो और कान्हा जी की सेवा किस तरह से कर सकते हो। तो इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर जल्दी से मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और राधे राधे कमेंट कीजिएगा। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरि।